दोस्तों आज हम करेंगे क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टर्न का। 3 सर्कुलर इनलेट पाइप्स। इनलेट पाइप दोस्तों वो होते हैं जो टंकी को भरते हैं। पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, इनका रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। द पाइप हैविंग द मैक्सिमम रेडियस कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। देन दीज 3 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी मिनट्स। तो दोस्तों इसमें देखिए आप, जो सबसे बड़ा पाइप है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। अब बाकी जो 2 पाइप है, पाइप बी और पाइप सी, आप कंपेयर करेंगे इनके रेडियस को पाइप ए के रेडियस से। तो देखिए पाइप बी का रेडियस है 5 और पाइप ए का रेडियस है 10, तो ये कितना हो गया? ये हो गया हाफ हो गया। पाइप बी का रेडियस ए के कंपैरिजन में हाफ हो गया। ऐसे पाइप सी का रेडियस देखिए, इसका 4 है और ए का 10 है, तो 4/10, 4/10 मतलब हो गया 2/5। यानी जो पाइप सी है उसका रेडियस ए के कंपैरिजन में 2/5 है। यानी 10 का आप 2/5 करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक बात। अब दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर किसी सर्कल का रेडियस सपोज 1 है, अगर किसी सर्कल रेडियस 1 है तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई, आपने रेडियस लिया 1, इसका स्क्वायर किया तो ये पाई आ गया। और रेडियस अगर ट्वाइस हो जाए, डबल हो जाए, 2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा? पाई 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 पाई। कितना बन जाएगा? 4 पाई। तो आप देखिए रेडियस डबल होने से जो इसका एरिया है वो 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना। तो द सेम कॉन्सेप्ट यू विल हैव टू अप्लाई हियर। देखिए कैसे। अब जो सबसे बड़ा पाइप है वो है ए, तो ए जो पाइप है वो टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में भर सकता है। तो हमने 10 का कोई भी कॉमन मल्टीपल आप ले सकते हैं। जैसे लेट से हमने 100 ले लिया, तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया हमारा 100। तो ए 10 मिनट्स में 100 काम करता है या 100 टंकी भरता है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो पर मिनट वर्क कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 10। तो ए का पर मिनट वर्क हो गया 10। अब बी का हमें निकालना है, तो देखिए बी का रेडियस हाफ हुआ था ना, तो बी का जो भी काम होगा वो ए के कंपैरिजन में कितना होगा? 10। ये ए का पर मिनट वर्क है, इसका आप हाफ करके इसका स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व आप करोगे तो 10 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके आएगा 2.5। यानी बी का पर मिनट वर्क आएगा 2.5। ऐसे ही सी का निकालते हैं, ठीक है। सी का, तो सी का जो रेडियस है वो ए के रेडियस से 2/5 हुआ है, ठीक है ना। ए से हम कंपेयर कर रहे हैं। ए का पर मिनट वर्क है 10, तो यह यहां लिखा मैंने 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/5, 2/5, और इसका भी कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो इसको देखो यहां सॉल्व करता हूं मैं, तो 10 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 40/25 हो जाएगा, ठीक है। 40/25 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1.6। अब देखिए ए का पर मिनट वर्क है 10, ए का पर मिनट वर्क हुआ हमारा 10, बी का पर मिनट वर्क है 2.5 और सी का पर मिनट वर्क हमारा आया 1.6। इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 14.1। 14.1 इज द पर मिनट वर्क ऑफ ए, बी एंड सी टुगेदर, मिलाकर, ठीक है ना। अब हमें बताना है देन दीज 3 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी मिनट्स। तो टोटल वर्क हमने कितना एज्यूम किया था? 100। टोटल वर्क हमने लिया था 100, ठीक है ना। और तीनों का पर मिनट वर्क कितना आ गया? 14.1। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 1000/141। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 713/141 मिनट्स। दिस इज योर आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी और इवन स्कूल लेवल में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।